नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोध इंस्पायर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मुसलमान का त्योहार बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बकरीद मुस्लिमों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम धर्म में बकरीद के दिन को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। बकरीद को ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। बकरीद के दिन सबसे पहले ईद उल अजहा की नमाज की अदा की जाती है। उसके बाद बकरे की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के बकरे को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। पहले भाग रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए होता है, वहीं दूसरा हिस्सा गरीब जरूरतमंदों को दिया जाता है, जबकि तीसरा हिस्सा परिवार के लिए होता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस साल बकरीद कब मनाई जाएगी। बकरीद पर कुर्बानी क्यों दी जाती है? इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की इबादत में खुद को समर्पित कर दिया था। एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा ली और उनसे उनकी कीमती चीज की कुर्बानी मांगी। तब उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बानी देनी चाहिए, लेकिन तब अल्लाह ने पैगंबर हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह वहां एक बकरे की कुर्बानी दिलवा दी। कहा जाता है कि तब से ही मुसलमानों में बकरीद पर बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा शुरू हुई। 3 दिन चलने वाले इस त्योहार में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी क्षमता के हिसाब से उन पशुओं की कुर्बानी देते हैं जिन्हें भारतीय कानूनों के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है। साल 2024 में बकरीद कब है? इस साल बकरीद का त्योहार 17 जून 2024 को मनाया जाएगा। चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने शनिवार को भाषा से बताया कि दिल्ली के आसमान में शुक्रवार शाम बादल छाए रहने की वजह से चांद के दीदार नहीं हो सके, लेकिन देर रात गुजरात, तेलंगाना के हैदराबाद और तमिलनाडु के चेन्नई से इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हिज्जा का चांद दिखने की पुष्टि हो गई। लिहाजा ईद उल अजहा का त्योहार 17 जून को मनाया जाएगा। मुकर्रम अहमद ने कहा, ईद उल फित्र के विपरीत बकरीद का त्योहार चांद दिखने के 10वें दिन मनाया जाता है, इसलिए फौरन ऐलान करने की कोई तात्कालिकता नहीं थी और अलग अलग जगहों से चांद नजर आने की पुष्टि होने का इंतजार किया गया। इस्लामी कैलेंडर में 29 या 30 दिन होते हैं जो चांद दिखने पर निर्भर करते हैं। ईद उल जुहा या अजहा या बकरीद ईद उल फित्र के 2 महीने 9 दिन बाद मनाई जाती है। मुस्लिम संगठन इमारत ए शरिया हिंद ने कहा कि 8 जून को इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिल्हिज्जा 1445 की पहली तारीख है और ईद उल जुहा 17 जून सोमवार को होगी। जमीयत उलेमा ए हिंद से जुड़े संगठन ने एक बयान में बताया कि गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बकरीद का चांद देखा गया है। जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी 17 जून को बकरीद का त्योहार मनाए जाने की घोषणा की। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह त्योहार त्याग, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन अपनी हैसियत के अनुसार कुर्बानी देते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों को मांस बांटते हैं। कुर्बानी का मांस 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है, दूसरा भाग रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया जाता है और तीसरा भाग खुद रखा जाता है। ये त्योहार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। ईद उल अजहा की तैयारियां। ईद उल अजहा की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। ईद के दिन लोग नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर इब्राहिम को नींद में आए एक सपने में अल्लाह ने अपने किसी सबसे प्रिय चीज को कुर्बान करने को कहा। इसके बाद पैगंबर इब्राहिम बहुत सोच में पड़ गए। आखिर क्या कुर्बान किया जा सकता है? बहुत सोचने विचारने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके लिए सबसे प्रिय उनका बेटा है। ऐसे में अब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का मन बना लिया। जब अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे थे तो उनके रास्ते में एक शैतान मिला जो बोला
कि आप अपने बेटे का बलि क्यों दे रहे हैं। अगर आपको देना ही है तो किसी जानवर की बलि दे दीजिए। इस बात पर पैगंबर इब्राहिम ने बहुत देर तक सोचा और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर मैं अपने बेटे की बजाय किसी और का कुर्बानी देता हूं तो ये अल्लाह के साथ धोखा करना होगा। इसलिए उन्होंने बेटे को ही कुर्बान करने का निर्णय लिया। जब बेटे की कुर्बानी देने की बारी आई तो उनके पिता होने का मोह उन्हें परेशान करने लगा। इसलिए पैगंबर इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी बांधकर उसके बाद अपने बेटे की कुर्बानी दी। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उन्होंने अपनी आंखों से कपड़े की पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और बेटे की जगह पर किसी बकरे की कुर्बानी हो गई है। इसी घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय में बकरा कुर्बान करने का चलन शुरू हो गया। तब से लेकर आज तक मुस्लिम समुदाय के लोग बकरे की बलि देते आ रहे हैं।